कि ऐसा नहीं है। सत्कार तो हर जगह हो रहा है, सम्मान तो हर जगह हो रहा है, पर असल मायने में कितना कर पा रहे हैं? क्या हम उस सम्मान को सार्थक रूप में दूसरों के सामने उदाहरण दे पा रहे हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कि वो एक स्लोगन्स लिखे जाते हैं, एक स्टेटमेंट लिख दिया जाता है कि हम इसकी सेवा करते हैं, पर असल मायने में सेवा नहीं करते हैं। जैसे एक वाक्य मैं आपको साझा करूं, जयपुर की बात है। जब मैं जयपुर में था तो एक जगह प्रोग्राम हुआ, धार्मिक कार्यक्रम था। धार्मिक कार्यक्रम खत्म हुआ तो लोगों की आस्था बढ़ जाती है ना, जब कोई कार्यक्रम बहुत शानदार हो जाता है तो वहां लोगों की एक आस्था बढ़ जाती है उस व्यक्ति के प्रति। तो वो आए, आगे से बोले कि आप यहां तक आए, जयपुर तक आए, मेरे साथ मेरे घर चलिए, और आज का जो भोजन है दोपहर का वो हमारे यहाँ है। तो सहर्ष चल पड़े हम सभी, और उनकी शानदार गाड़ी थी। उस गाड़ी में जब बैठे तो देखा, वाह, बंदे ने तो अच्छा काम किया है। जब घर पहुंचे, भाई साहब आप यकीन नहीं करेंगे, क्या आलीशान मकान, इतनी सुंदर ढंग से पेंटिंग कराई गई थी घर की, इंटीरियर और आउटर दोनों ही डिजाइनें लाजवाब। जैसे गेट पे पहुंचे तो कहते हैं ना, बिल्कुल व्हाइट मार्बल में गोल्डन कलर का लिखा था मातृ छाया, और यकीन मानिए दिल खुश हो गया। जब वो पढ़ा मातृ छाया, दिल खुश हो गया कि आज इस वर्तमान समय में भी ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप की इतनी कदर करते हैं, चाहे जितनी उपलब्धियां धारण कर लेते हैं, पर माँ बाप को आगे करते हैं। दिल खुश हो गया। अंदर गए, प्रसाद हुआ। प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब वो पति पत्नी बच्चों ने जिज्ञासा की कि आप आए हैं तो सभी घरों को एक बार नजर डाल दीजिए। अब बड़ा खुशी हुई कि इतना सुंदर परिवार है जो अपने परिवार के, अपने माता पिता की इतनी सेवा करता है, इतना नाम लेता है। तो सहर्ष मन में भी एक उत्साह आ गया, चलो भाई देख लेते हैं। भाई साहब एक एक कमरा दिखाया उन्होंने, शानदार कमरे, क्या सुंदर ढंग से बनाया गया था मकान। सारे कमरों, ऊपर नीचे, यहां तक कि किचन, सब कुछ देखने के बाद बाहर जब निकले तो शहर से मन में जिज्ञासा मेरी हुई, क्योंकि सारा कमरा देख लिया, नीचे तक के जो कमरे थे उनको भी देख लिया, स्टोर रूम तक देख लिया। तो मन में प्रश्न आया, मैंने पूछा, बाबू मैंने पूरा कमरा देखा आपका, आपकी मां नजर नहीं आई, मम्मी कहां है आपकी? इतनी बात सुनते हुए वो आगे से हंसते हुए कह रहा है, अरे क्या बताएं महाराज, लंबी कहानी है। मैंने कहा लंबी कहानी है तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो समय ही समय होता है, आप बताओ। कह रहे, जयपुर से दूर गांव में मेरा घर है। मेरी शादी जब हुई तो पत्नी और मेरी मां में अनबन थी। रोज आए दिन जब मैं ऑफिस से आता, कुछ न कुछ रोज होता रहता, दोनों आपस में किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव था। मैं बड़ा तंग आ गया था और मैंने गांव की जमीन बेचा, ये जो मकान देख रहे हैं ना, उसी से बनवाया, और ये शानदार मकान बनवाया। बच्चों को यहीं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे स्कूल में, मैडम भी जॉब करती हैं, यहीं रहता हूँ। अब मेरी एक मन में वो टीस थी ना, तो मां कहाँ गई? क्योंकि मां तो पूरे कमरे में नहीं दिखी। तो मैंने पूछा, मां कहाँ है? भाई साहब सुनेंगे ना तो ये गला रूंध जाएगा। आगे से नौजवान कहता, अरे सर मां वही पुराने वाले मकान में। मैंने कहा, मां तुम यही रहो, मैं पैसे भेजता रहूंगा, आराम से रहना। और मां वहीं गांव में रहती है, हम लोग यहाँ आराम से रहते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो बढ़िया है। दरवाजे पाए, मैंने कहा ठीक है, एक मेरा काम है, कर दोगे? तो वो बड़ा खुश हुआ। मुझे लगा कि हो सकता है भाई शानदार गाड़ी में लेकर आया, हो सकता है कहेंगे गाड़ी छोड़ दो। मैंने कहा कहीं छोड़ दूं? मैंने कहा, मन में सवाल आया कि जो अपनी माँ को छोड़ दिया वो मुझे क्या छोड़ेगा। मैंने कहा बेटा मेरा एक काम है। बोला क्या? बताओ ना, जल्दी बताओ। पर्स निकाल लिया, उसे लगा कुछ शायद सेवा माया। मैंने कहा नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं होती है यार, इस घर का नाम बदल दो, मातृ छाया के जगह इस घर का नाम पत्नी छाया रख दो।
अरे जिस घर में माँ की परछाई तक नहीं पड़ी हो, जिस घर में माँ के चरण नहीं पड़े हैं, ये इतना लंबा दिखावा क्यों कर रहा है तू? लिख दे पत्नी छाया। और कहीं न कहीं ये समाज को संदेश है कि हम ऊंची बातें तो खूब कर लेते हैं, सो भी बहुत अच्छा कर देते हैं, पर इंटरनली यार कहां अटैचमेंट रह गई है। अब जरा सा हम सभी सोचे, अकेली मां 70 साल उम्र होगी, कौन खाना बना रहा होगा, कौन बिस्तर लगा रहा होगा, सब्जियां, मसाले, तमाम किचन की आवश्यकताएं चीजें होती है। इस ओर हमारा समाज जा रहा है, इसे सुधारना है, इस पे हमें विचार करना है। और इसीलिए मुझे यहां आज जयपुर बुलाया गया कि आइए, लेकिन जयपुर आकर अपनी भी आंखें खुल गई। क्या कहेंगे, बस इतना ही ध्यान है। वो बात एक व्यक्ति की याद आई, चौराहे पे जाया था, चाय की चुस्की लेता, कहता भाई साहब तोता मेरे घर में है ना, तोता राम कह के बुलाता हूं उसको। मैं खाना खाने से पहले उसको खाना खिलाता हूं, मैं बेडरूम में जाने से पहले उसके लिए सुंदर सा वो बिस्तर लगा के पंखा लगा देता हूं। इतना प्यार मैं अपने तोते से करता हूं, कोई किसी नहीं करता जितना मैं तोते से करता हूं। ये बातें सुनकर उस नुक्कड़ की चाय पे जब सुबह में जाता था टहलने, एक दिन मुझे रहा ना गया। मैंने कहा भाई साहब बुरा मत मानिएगा, अरे तोते से इतना ही प्यार है ना, उसको आजाद कर दीजिए। क्यों दिखावा करते हो नकली प्यार का? जिसे तुम प्यार करते हो उसको तो पूछो उसे क्या चाहिए। वो बिगड़ा, अरे नहीं, उसे भी नीला आसमान चाहिए। और यही हो रहा है, बड़ी बड़ी दुकानों के सामने डमी रख दी जा रही है, दिखावा तो कर दिया जा रहा है। अंदर जाने पर रेट, अंदर जाने पे क्वालिटी, और अंदर जाने पे ऑनर का जो बिहेवियर बदल जा रहा है। मानवता लानी है, इंसानियत लानी है, तो सबसे प्रेम करना।